नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू हरियाणा संस्कृति पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। आज आपके लिए क्या है, हरियाणा जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो योद्ध गणराज्य की राजधानी औरंगाबाद थी। लगभग संपूर्ण हरियाणा योद्ध गणराज्य के अंडर में था। अंबाला यमुनानगर का क्षेत्र कुणिद गणराज्य के अंडर में था। अगर गणराज्य की राजधानी अग्रवा था। हिसार, जींद, भिवानी, रोहतक और सोनीपत का कुछ क्षेत्र अगर गणराज्य में आता था। अर्जुनन गणराज्य महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर का कुछ क्षेत्र था। हर्ष का साम्राज्य उत्तर भारत में फैला हुआ था। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी तक हरियाणा पर था। तो क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देते रहिए और देखो आपके इनमें से कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कौन से ग्रंथ में 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ये अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम हरियाणा में योद्धा के सिक्के प्राप्त किए। योद्धगण के सिक्के हरियाणा में कनिंघम ने प्राप्त किए थे। योद्धा गणराज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो योद्धा गणराज्य की राजधानी औरंगाबाद थी, जो वर्तमान में भिवानी में है। योद्धा नाम बहुधान्य में अंकन वाली योद्धा मुद्राओं की लिपि क्या थी? तो इनकी लिपि थी ब्राह्मणी। निम्न में से किस स्थान से योद्धा सिक्के प्राप्त हुए? तो सिरसा, रोहतक, सोनीपत सभी से योद्धा सिक्के प्राप्त हुए। ऑप्शन डी। योद्धा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष पंजाब और हरियाणा का शासक बना? तो 324 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य हरियाणा और पंजाब का शासक बना। पतंजलि के महाभाष्य में किस गण को आयुध जीवी कहा गया है? तो आयुध जीवी योद्धगण को कहा गया है। योद्धों पर अंकित चित्र का संबंध कौन से विद्वान ने अर्जुनन योद्धों और किणोद्यों की संधि संगठन से स्थापित किया गया है? तो अल्तेकर ने बताया है। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार मुद्राओं पर अंकित दीव द्योतक है। तो ये द्योतक है अर्जुनयन और योद्धों के लिए। योद्धा सिक्कों पर अंकित ब्राह्मण देवता का संबंध है। तो ब्राह्मण देवता कार्तिकेय थे योद्धा के सिक्कों पर। निम्न में से कौन सा स्थान अग्र राज्य की राजधानी था? तो अग्रवा अग्र राज्य की राजधानी था। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो कुरु और पांचाल हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे। चंद्रगुप्त मौर्य खालिस्तान था। तो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादा था। कुरुओं की राजधानी 16 महाजनपदों में से थी। तो ये थी इंद्रप्रस्थ। योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था बहुधान्य। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो सम्राट अशोक के राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था। हर्यक वंश का शासक था ये। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा? तो
ये रहा बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, इन तीनों का ही रहा था। सम्राट अशोक खालिस्तान राजकुल से थे, तो ये थे मौर्य कुल से। प्रदेश का कौन स्थान अग्रगण राज्य की राजधानी था? तो अग्रवा अग्रगण राज्य की राजधानी था। भारत के सबसे प्राचीन सिक्कों को पंचमार कहा गया, जो शुद्ध अग्रवा औरंगाबाद आदि स्थानों से मिले, किस शताब्दी के थे? तो ये थे 5वीं शताब्दी के। हर्षकालीन ताम्र मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी सोनीपत से। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थानेश्वर थी, जो तो दूसरी राजधानी क्या थी? तो ये कन्नौज थी दूसरी राजधानी। बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना हरियाणा के किस स्थान से की गई थी? तो ये थानेसर से की थी। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है एओला अभिलेख से। ये 634 ईस्वी में हुआ था, नर्मदा नदी किनारे। निम्न में से कौन से चौहान शासक को हिमाचल पर्वत भूमि का शासक कहा जाता है? तो ये विशल देव को कहा जाता है। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है अग्रवा अभिलेख में। प्राचीन नाम और वर्तमान नाम जान लेते हैं कुछ शहरों के। सरिस्कम सिरसा को कहा जाता है, इकदार फतेहाबाद को कहा जाता है, हिसार फिरोजा हिसार को कहा जाता था, कानोड महेंद्रगढ़ को कहा जाता था, सत्यमेवपुरम मेवात को कहा जाता था, रेवाड़ी को कहा जाता है, गुरुग्राम को कहा जाता था, उपलवा या अपलवा पलवल को कहा जाता था, सोनप्रस्थ सोनीपत को कहा जाता था, कर्णताल करनाल को कहा जाता था, थानेश्वर या थानेश्वर कुरुक्षेत्र को, रोहिताश रोहतक को, पनपत पानीपत को, अब्दुल्लापुर यमुनानगर को, कपिस्थल तिथल को, जयंतपुरी जींद को। कुछ और प्राचीन नाम जान लेते हैं। कालकूट कालका जो पंचकुला में है, खड़ियल एलनाबाद जो सिरसा में है, सरफाबाद बहादुरगढ़ झज्जर में है, अयोध्यक अग्रवा हिसार में है, महेस्त मैम को कहा जाता था जो रोहतक में है, नवराष्ट्र नारनौल जो महेंद्रगढ़ में है, परतथक पेवा को कुरुक्षेत्र में, परकतनाक औरंगाबाद पलवल में, युगंधर जगाधरी यमुनानगर में, बल्लभगढ़ को फरीदाबाद में। हरियाणा के किस नगर का प्राचीन नाम खड़ियल था? तो एलनाबाद का प्राचीन नाम खड़ियल था। हरियाणा के जींद जिले का प्राचीन नाम क्या था? तो जींद जिले का प्राचीन नाम जयंतपुरी था। आप कमेंट करते रहो और देखो आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं नीचे दिए गए, और लास्ट में बताना आपके इनमें से कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। बादनकों का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से था? तो बदानकों का संबंध हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से था। प्रोफेसर दशरथ शर्मा के अनुसार बदानकों की राजधानी क्या था? तो ये थी भांडावास राजधानी। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में किस स्थान पर हुआ था? तो ये थानेसर में हुआ था। प्रदेश का थानेसर नामक नगर राजधानी था। तो ये हर्षवर्धन की राजधानी था। चीनी यात्री हेनशांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के कौन से नगर का उल्लेख है?
तो हिंसा की पुस्तक शीयुकी में हरियाणा के थानेसर का वर्णन है। थानेसर नामक नगर प्राचीन भारतीय किस राजा की राजधानी था? तो ये हर्षवर्धन की राजधानी था। सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्व राजा ने थानेसर नगर के समीप थानेसर महादेव मंदिर बनवाया था? तो ये बनवाया था प्रभाकवर्धन ने। बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजा के दरबार में कवि थे जिसने कादम्बरी और हर्षचरित की रचना की थी। राजा हर्षवर्धन खालिस्तान के पुत्र थे। तो ये प्रभाकवर्धन के पुत्र थे। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? तो थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी था। हर्षचरित ने खालिस्तान ने लिखी थी। तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। राजा पृथ्वीराज खालिस्तान राजवंश के थे। तो ये चौहान वंश के थे। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो ये सफेदों से है, जिसने अपने पिता की सांप के डसने के कारण सर्प दमन यज्ञ करवाया था सफेदों में। हर्ष युग तांबे के सिक्के खालिस्तान से पाए गए हैं। तो हर्ष के तांबे के सिक्के सोनीपत से पाए गए हैं। चीनी सैलानी हेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा किस शहरों के वैभव और शक्ति पर चर्चा की गई है? तो ये थानेसर की वैभव और शक्ति की चर्चा की गई है। कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा है? तो हर्षचरित में लिखा है। रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने अब लिखी है और कादम्बरी और हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। हरियाणा के किस नगर का प्राचीन नाम प्रदथक है? तो पेवा का नाम। हरियाणा के सोनीपत जिले का प्राचीन नाम क्या है? तो हरियाणा के प्राचीन जिले का नाम सोनप्रस्थ था, सोनीपत का। नचार खेड़ा जहाँ राम सीता और लक्ष्मण को जटायु से बात करते हुए दर्शाया गया है, किस जिले में स्थित है? तो ये है जींद जिले में। किस अभिलेख में लाओस के राजा महाराजा धीराज श्रीदेव का द्वारा कुरुक्षेत्र महातीर्थ की स्थापना का वर्णन किया गया है? तो लाओस अभिलेख में कुरुक्षेत्र महातीर्थ का वर्णन किया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे दिए गए बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। और आप